जस्ट 2 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल में एक बात लिखी थी कि किसी भी इंसान की जो मौत है वो स्नेक बाइट से नहीं होती। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, अरे ये ऐसे कैसे, स्नेक बाइट से किसी की मौत कैसे नहीं होती। तो मैं जब वो आर्टिकल पढ़ने लगा तब मुझे रियलाइज़ होगा, अरे बात तो सही है। आप भी कहोगे कि अरे अमित शायद से तुमने गलत आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन 2 मिनट दीजिएगा मुझे, 2 मिनट के अंदर आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। इंडिया में लगभग 5% जो स्नैक्स होते हैं वो जहरीले होते हैं और बाकी बचे जो 95% है वो बिना जहर वाले होते हैं, उनके अंदर जहर नहीं होता। तो जब भी कोई सांप किसी इंसान को काट लेता है तब उसके अंदर का जो जहर है वो जहर उस आदमी के अंदर एंटर हो जाता है, उसकी वेंस के अंदर, और वहाँ से वो ट्रैवल करता है आपके हार्ट के थ्रू और पूरे आपके बॉडी के अंदर वो ट्रैवल करता है। तो जब सांप आपको काट लेता है तब सांप काटने के बाद उसके अंदर का जो जहर है वो आपके शरीर के अंदर छोड़ देता है और उससे सामने वाले इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये स्नेक का जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल अपनी लाइफ से मिलता जुलता है। कैसे, बताता हूँ। देखिएगा कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे हम जब कभी बात करते हैं तब हम बहुत हेट्रेट, हमारा कॉन्वर्सेशन हो जाता है। जहरीले इंसान हमारी लाइफ के अंदर होते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं तब हमें बड़ा दुख हो जाता है। अरे इस इंसान ने ये बात ऐसे कैसे कह दी, अरे मैं तो इसके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा था, अरे ये इंसान मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, अरे ये इंसान ऐसी बात करेगा, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो ऐसे लोग हो जाते हैं, ऐसे कुछ इवेंट, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है कि कैलेंडर पे कैलेंडर बदल गए, लेकिन वो जो मेमोरी है, वो जो घटना है वो अभी भी आपके दिमाग के अंदर है। और देखिएगा जब भी कभी आप उस चीज़ को याद करते हो आपको बहुत अंदर ही अंदर आपको घुटन महसूस होती है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको डर महसूस होता है। क्या हुआ यहाँ पर? वो जो इंसान था, वो जो इवेंट था, वो जो मेमोरी थी, उस मेमोरी ने आपके अंदर वो जहर ऑलरेडी डाल दिया और उस जहर की वजह से अभी भी आज आप तड़प रहे हो। तो क्या करें कि उस जहर से हम लोग मुक्ति पाए? बस और 2 मिनट दीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपका समझाऊंगा कि आपकी लाइफ में जितने भी ऐसे अनवांटेड सिचुएशन हुई है वहाँ से अभी भी अगर आप नहीं निकले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। सो लाइफ में जब भी आपके साथ में ऐसा कोई इवेंट हो जाता है, ऐसे कोई आदमी आपको मिल जाता है कि वो जहर छोड़कर चले जाते हैं लेकिन अभी भी वो जहर आपके शरीर के अंदर है, सबसे पहले उन लोगों को माफ़ करना शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, फॉरगिवनेस, उन लोगों को आप माफ़ कर दीजिएगा। अभी मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ जानिएगा। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक जलता हुआ एक कोयला है, एक जलता हुआ कोयला। आपने सोचा कि सामने ये जब भी कभी आएगा तब मैं उसके ऊपर फेंक दूंगा और इसको जला दूंगा, लेकिन वो आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। जब तक वो कोयला आपके हाथ में है तब तक वो आपके पूरे हाथ को जला रहा है। तो गुस्सा, एंगर, फियर, डर, ये सारी चीज़ें तो ऐसी होती है। आप उसको होल्ड करके रखते हो, वो इंसान आएगा तब आएगा, लेकिन अभी क्या, अभी तो आप खुद अंदर ही अंदर जल रहे हो। आप एक्सेस दे रहे हो दूसरों को कि आओ मेरी लाइफ के अंदर और मुझे डिस्ट्रॉय कर कर चले जाओ। लाइफ आपकी, पूरा जीवन आपका, और आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल आप किसी सामने वाले इंसान को दे रहे हो और उसको कह रहे हो कि चल अभी तो मुझे ऑपरेट कर। मत कीजिएगा ऐसा। आपकी लाइफ है, कंट्रोल लीजिएगा अपनी लाइफ का। डिसाइड कीजिएगा, किसी आदमी ने अगर आपको कुछ भला बुरा कहा तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपकी जो लाइफ है वो खुद ड्राइव करो, ना कि उसका रिमोट कंट्रोल आप किसी दूसरे के हाथ में दो। तो सबसे पहले लोगों को माफ़ करना सीखिएगा, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करते आप अंदर ही अंदर तड़पते रहते हो। और जिस दिन आप माफ़ कर देते हो, जिस दिन आप उस सिचुएशन को, उस आदमी को लेट गो कर देते हो, आप कंप्लीटली फ्री होना शुरू कर देते हो। और लाइफ के अंदर जो आपको चीज़ चाहिए उसके ऊपर आप देखिएगा, फोकस करना शुरू कर देते हो। आप देखिएगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैं हमेशा सक्सेसफुल लोगों की बातें करता हूँ,
जी हाँ, क्योंकि उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छे से जाना है। जब वो लाइफ में आगे बढ़ते तब वो आगे पीछे आजू में बाजू में क्या हुआ है उनको कभी फर्क भी नहीं पड़ता। उनका हमेशा जो लक्ष्य होता है वो सामने की तरफ होता है कि आगे मुझे मेरी लाइफ किस तरह से ड्राइव करनी है। सिचुएशन तो आपकी लाइफ में हमेशा होती रहेंगी, डे इन डे आउट हमेशा सिचुएशन होती रहेंगी, लेकिन आपके ऊपर है आप उस सिचुएशन में भी आपकी जो गाड़ी है आपकी लाइफ की वो किस तरह से ड्राइव करते हो। सो आज से डिसाइड कीजिएगा, आपकी लाइफ में जितनी भी बुरी घटनाएं हो रही है, जितने भी बुरे व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन सबको प्लीज माफ कर दीजिएगा। माफ उनको कीजिएगा, उनकी जो मेमोरीज है उसको माफ कर दीजिएगा, उस इंसान को मत माफ कीजिएगा, उसको सबक सिखाइएगा। हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू आप उनको सबक सिखा सकते हैं, लेकिन वो जो मेमोरी है उसको लेट गो कर दीजिएगा, क्योंकि तकलीफ आपको होगी, सामने वाले इंसान को नहीं। सो प्लीज़ लेट गो दोज पर्सन, प्लीज़ लेट गो दोज मेमोरीज एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी इन योर लाइफ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।